कि नगर की समस्या हम बताना शुरू कर चुके हैं और डेली आपको नगर की समस्या हम बताते रहेंगे, उससे अपडेट कराते रहेंगे। आपका काम है कि वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उन जनप्रतिनिधियों तक ये पहुंच पाए, तभी न जाके ये पार्क खुलेगा। आखिर इकलौता पार्क है भैया, क्या कहते हैं? ठीक, हम मान गए, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और अभी हम हैं महिला कॉलेज का गेट दिखाई भैया जी ऊपर है, और हम महिला कॉलेज के गेट के सामने खड़े हैं और अपने दर्शकों को क्या दिखा रहे हैं ये बहुत रोचक है। हम दिखा यही रहे हैं कि जहां एक तरफ सब जनप्रतिनिधि पार्क की बात करते हैं, गार्डन की बात करते हैं, वहीं बेगूसराय का इकलौता पार्क है ये। पीछे दिखाइए, थोड़ा जूम कर दीजिएगा, जंगल उंगल ढंग से दिखेगा। और बेगूसराय का इकलौता पार्क जो है ये 2016 में चालू हुआ था, और बेगूसराय के जो पूर्व महापौर रहे हैं संजय जी, उन्हीं के द्वारा ये बनवाया गया था। उन्हीं के प्रयासों से ये बनकर तैयार हुआ, और पिछले 2 साल से ये पार्क बंद है। 2016 में चालू हुआ, पिछले 2 साल से ये पार्क बंद है। बेगूसराय का इकलौता पार्क है, महिला कॉलेज के सामने है, और मेरे हिसाब से बेगूसराय में रहने वाले तमाम लोगों को इस पार्क की जानकारी होगी, और ये भी पता होगा कि जब ये पार्क यहाँ नहीं था तब यहाँ क्या माहौल था। यहाँ एक सॉलिड गड्ढा हुआ करता था जिसमें नगर का सारा कचरा आकर जमा होता था। ठीक है, तो ये मामला बहुत ज़्यादा रोचक आपको लग रहा होगा, मुझे भी लगा, क्योंकि इकलौता पार्क है भैया। एक तरफ जहां हम पार्क बनाने की बात करते हैं, बेगूसराय को सजाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बना बनाया पार्क हमारे बीच में है, उसको 2 साल से ताला मार के रखा हुआ है। स्थानीय लोगों से हमने बात की, स्थानीय लोगों ने हमसे कहा कि भैया पार्क बंद होने के पीछे बहुत सारा रीज़न है। रीज़न ये भी है कि यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने लगा, लोग यहाँ बैठकर शराब पीने लगे, लोग यहाँ बैठकर नशीली पदार्थों का सेवन करने लगे। और माहौल जो दिखाइए, उस साइड से जो है, जो सड़क किनारे से जो पार्क दिखता था, उस साइड पूरा दुकान बना है, तो सड़क किनारे से ये पार्क दिखता नहीं है, जिसके वजह से लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है इस पार्क में बैठकर मज़े लेना। ठीक है, तो अगर आप असामाजिक हैं तो आपको एक बात बता दें, वैसा मत किया कीजिए, क्योंकि आपकी इन छोटी छोटी हरकतों की वजह से हमारे बेगूसराय की खूबसूरती जो है वो ख़राब हो रही है। महिला कॉलेज के बगल में ये पार्क है, और यहाँ जो है ये बेहतरीन हुआ करता था। जब ये बना था 2016 में, तब ये बेहतरीन था, और अब जब ये पिछले 2 सालों से बंद है तो पूरा एकदम जंगल ही जंगल हो गया है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाइए, जो भी जनप्रतिनिधि हैं और जिनके संज्ञान में ये तमाम चीज़ें आती हैं पर फिर भी वो इग्नोर करके, निगलेक्ट करके चले जाते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर यहाँ असामाजिक तत्व बैठते हैं तो उनको हटाने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। हटाने की व्यवस्था ना करके पार्क को ही बंद कर दिया गया। ये कहाँ से सही है, इसका मूल्यांकन आप कीजिए। देखिए, नगर की समस्या हम बताना शुरू कर चुके हैं, और डेली आपको नगर की समस्या हम बताते रहेंगे, उससे अपडेट कराते रहेंगे। आपका काम है कि वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उन जनप्रतिनिधियों तक ये पहुंच पाए, तभी न जाके ये पार्क खुलेगा। आखिर इकलौता पार्क है भैया, क्या कहते हैं? ठीक, हम मान गए, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। एक बार वो थोड़ा गहराई से दिखाइए ना। देखिए किस तरीके से सब कुछ बनाया हुआ था, बैठने के लिए बनाया हुआ था, घूमने के लिए सब कुछ था। मतलब ज़्यादा आधुनिक तो नहीं है, पर अब इकलौता है तो हमारे लिए तो यही बहुत कुछ है। खैर, पार्क है तो क्या कह सकते हैं, पर पिछले 2 सालों से ये लगातार इसी तरीके से बंद है, और इस पर जो है हमारे जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो डीएम महोदय हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि प्लीज़ इसको खुलवा दीजिए। तो एक छोटा सा पार्क है, पहले इसको तो खुलवा दीजिए, फिर कोई दूसरा पार्क बनवाने का वादा कर दीजिएगा जनता में, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेता हैं, आपका काम वादा करना है, आप वादा कीजिए और बड़का बड़का पार्क बनाइए, हमको आपत्ति नहीं है। पर जहां हमारे शहर का कोई छोटका पार्क है तो उसको खुलवा दीजिए। ठीक, तो हम इसी मामले को लेकर यहाँ थे। अभी एक महिला कॉलेज में कार्यक्रम था, इसी की वजह से हम यहाँ थे। हमारी नज़र इस पर पड़ी तो हमको लगा कि हमारे दर्शकों को, हमारे चाहने वालों को ये चीज़ें दिखानी चाहिए, क्योंकि ये भी दिखाने योग्य है। अगर दिखाने योग्य है तो इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा, और दिखाने योग्य नहीं है तो भैया हम क्या कर सकते हैं, हम तो प्रयास ही करेंगे। खैर, जन समस्या की बात है और शहर की खूबसूरती की बात है, इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं हम। तो इस पार्क को जल्द से जल्द खुलवाया जाए, और इसकी साफ़ सफाई, रख रखाव और तमाम तरह की चीज़ों को अपने निगरानी में रखा जाए। प्रशासन उसको अपने निगरानी में रखे, ताकि
आने वाले दिनों में कोई असामाजिक तत्व अंदर बैठ के नशा पानी ना करे और ये पार्क खुला रहे और हमारे शहर का शोभा बढ़ाते रहे। हमारे साथ महिला कॉलेज के प्रधानाध्यापक महोदय मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि वो पार्क आखिर बंद क्यों है और उसको क्यों खोलना चाहिए। सर, ये पार्क पिछले 2 सालों से बंद है जैसा स्थानीय लोग बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छा दिखता था पहले जब ये चालू था। ये बंद क्यों है, इसके लिए कोई पहल वगैरह किए या इसको क्यों खुलना कब चाहिए अभी तक खुला क्यों नहीं है? ये लॉकडाउन के वजह से जो है जी इस पार्क पर जो है नियंत्रण थोड़ा सा जो ढीला हो गया। अच्छा और ये नगर निगम का अधिकार क्षेत्र है, जी तो बीच में जो है लॉकडाउन के वजह से जो है कई तरह के लोगों का आना जाना और वहाँ पर आकर के बैठ जाना हो जाता था। जी तो महाविद्यालय जो है बहुत रात में शाम को उसकी रखवाली कर पाने में अक्षम था। महाविद्यालय बंद रहता था, सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए जो उसको बंद कर दिया गया था। हम फिर से जो है पहल कर रहे हैं उसको खोल करके और फिर से उसका सौंदर्यीकरण जो है करवाने की कोशिश में है। तो सर, अभी तक किसी पदाधिकारी से बात हुई है नगर निगम के किसी पदाधिकारी? डिप्टी मेयर साहब से मेरी बातचीत हुई है, राजीव रंजन जी से, जी और वो फिर कहे हैं अभी किसी मसले में वो मशगूल हैं, इसलिए जो है वो आते हैं, फिर जो है उनके साथ बैठ करके जो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा कि किस तरह से जो है उसका जो सौंदर्यीकरण किया जाए। अच्छा, धन्यवाद। तो मसले में मसलूक हैं, समझ रखते हैं बात आप। चुनाव का समय है, व्यस्त होंगे, मगर पहले भी 10 लाख रुपया लगा के इस चीज़ को बनाया गया। यहाँ एक बेहतरीन गड्ढा हुआ करता था। अगर आप बेगूसराय के आदमी हैं तो आपको पता ही होगा कितना सारा कचरा हुआ करता था। और जब ये बनकर तैयार हुआ तो कुछ साल तक ये लगातार चला, मगर फिर पिछले 2 साल से ये पार्क बंद है और कोई भी लोग, नगर निगम के पदाधिकारी इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। अभी आप सुन रहे थे महिला कॉलेज के प्रधानाध्यापक महोदय को, तो माहौल पूरा का पूरा यही है। देखना ये है कि कब तक ये पार्क खुलता है और कब इस पार्क की फिर से सौंदर्यीकरण होती है। नमस्कार।